दोस्तों 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच में आते ही लगातार दो ऐसे छक्के लगाए कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। फिर ईशान किशन ने तो 49 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत को 190 रन तक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में हर्षदीप सिंह ने फिल सॉल्ट और जॉस बटलर जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को सस्ते में आउट कर दिया। हर्षदीप सिंह ने तो भारत की जीत लगभग तय कर दी थी, लेकिन तभी जैक बदेल और विस्फोटक बल्लेबाजी के आखिरी ओवर में मैच पूरा पलट गया। आखिर भारत जीत के इतने करीब आकर 4 विकेट से कैसे हार गया, आइए देखते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरे मुकाबले में उतरी थी, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही एक खबर ने पूरे क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले टी20 प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे वैभव सूर्यवंशी, और इस मुकाबले में भारत की और टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही भारत की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे वैभव सूर्यवंशी। ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। भारत ने तो पहले बल्लेबाजी करने का मौका लिया। सभी इंतजार था कि वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली पारी कैसा प्रदर्शन करेंगे। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी मैदान पर आए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दबाव की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन युवा बल्लेबाज बिल्कुल भी घबराए नहीं। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदें संभल कर खेली और फिर मौका मिलते ही स्वाभाविक आक्रामक खेला। ओवर में वैभव ने तो शानदार टाइमिंग के साथ पहला छक्का लगाया। गेंद तो डायरेक्ट दर्शकों के बीच में जा गिरी। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और कमेंडर भी उनकी तारीफ करने लगे। कुछ ही देर बाद वैभव ने एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। लगातार शॉट जड़ने के बाद ऐसा लगा युवा खिलाड़ी डेब्यू को मैच को यादगार बनाने वाले हैं। भारत ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए तालियां बजा रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर गलती की कीमती चुकानी पड़ती है। इनके गेंदबाज ने अपनी रणनीति बदले। उन्होंने वैभव को शॉट लगाने का उकसाया। आक्रामक शॉट लगाने की कोशिश में वैभव सूर्यवंशी कैच आउट हो गए। अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी में 10 गेंदों में 14 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के शामिल थे। पारी छोटी रही, लेकिन उन्होंने ये जरूर दिखाया कि उनमें बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास है और भविष्य में भारत के लिए बड़ा खिलाड़ी बनने की क्षमता है। आउट होने के बाद भारतीय टीम पर थोड़ा दबाव आ गया। अब जिम्मेदारी अनुभव बल्लेबाजों पर थी कि पारी संभाले और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाए। इसके बाद आए ईशान किशन। ईशान ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने शुरुआत में ही समय लिया और खराब गेंदों पर शानदार चौके लगाए, और दूसरे बल्लेबाज भी उनका साथ देने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने शुरुआती झटके उभरते हुए रन गति को बनाए रखा। गेंदबाज तो लगातार विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज भी जवाब देने में पीछे नहीं हटे। मैच धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा। उन्होंने जोखिम भरे शॉट से बचते हुए स्ट्राइक रोटेट की और जैसे ही गेंद मिली उन्होंने सीधा बाउंड्री तक पहुंचा दिया। दूसरे छोर से भी भारत ने बल्लेबाजी में उनका अच्छा साथ दिया और दोनों मिलकर महत्वपूर्ण समझदारी बनाए। इंग्लैंड का कप्तान लगातार गेंदबाजी बदल रहे थे ताकि इस समझदारी को तोड़ा जा सके। गेंदबाज के बाद स्पिनरों को भी आजमाया गया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज स्वयं के साथ रन बनाते रहे। हर ओवर के साथ भारत की रन गति बेहतर होते जा रही थी। कुछ देर बाद ईशान किशन ने अपने शानदार बल्लेबाजी से मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने 50 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन हर्षदीप सिर्फ 1 रन व पहले ही आउट हो गए। ये भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। ईशान के पवेलियन लौटने के बाद फिर इंग्लैंड ने मैच में वापसी की। भारतीय टीम ने बीच के ओवरों में कुछ विकेट गंवाए, लेकिन निचले क्रम बल्लेबाजों ने तेजी से रन जोड़कर स्कोरबोर्ड को रोकने की कोशिश की। आखिरी ओवर में भारत बल्लेबाजी ने बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। चौके और छक्कों की मदद से टीम का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव में आ गए थे। आखिर गेंद तक भारत के आक्रामक बल्लेबाज जारी रखे। 20 ओवर पूरा होने के बाद 7 विकेट नुकसान पर 190 रन चुनौतीपूर्ण स्कोर बड़ा कर दिया। शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी ने 2 शानदार छक्के, बीच में ओवरों में ईशान किशन ने 49 रन और आखिर में निचले क्रम तेज बल्लेबाजों ने भारत को मजबूत स्थिति तक पहुँचाया। अब पारी आती है इंग्लैंड की। 191 रन का लक्ष्य आसान नहीं था। भारत गेंदबाजी पूरे देश में मैदान में उतर चुकी थी। नई गेंद हर्षदीप सिंह के हाथ में थी। सामने इंग्लैंड खतरनाक ओपनर तय खड़े थे। पूरा स्टेडियम अगली गेंद का इंतजार कर रहा था। 191 रनों का लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। नई गेंद लेकर हर्षदीप सिंह ने पहले ही स्पेशल शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट को आउट कर दिया। इंग्लैंड अभी संभल भी नहीं पाया था। हर्षदीप सिंह ने कप्तान जॉस बटलर को पेलविन भेज दिया। लगातार 2 बड़े विकेट गिरते ही भारतीय खिलाड़ी में जबरदस्त जोश दिखाई देने लगा।
और पूरे मैदान में भारत भारत गूंजने लगा। दो बड़े झटकों के बाद इंग्लैंड की ओर से हरीफ ब्रूक और जैक बथेल ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। तभी कप्तान ने गेंद अक्षर पटेल को सौंपी। अक्षर ने तो अपने स्टिक लाइन और लेंथ बथेल दबाव पर बनाया। आखिरकार उन्हें सफलता मिली और हरीफ ब्रूक का महत्वपूर्ण विकेट भारत के खाते में आ गया। इंग्लैंड अब 3 विकेट गंवा चुका था। भारतीय टीम मैच मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी ओर जैक बथेल लगातार स्वयं बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया, बीच बीच में चौके छक्के भी लगाए। भारतीय गेंदबाज तो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बथेल इंग्लैंड धीरे धीरे स्कोर के करीब ले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो मैच पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। हर ओवर के साथ मुकाबले का दबाव बढ़ता जा रहा था। भारत जीत के लिए 1 विकेट की जरूरत थी, जबकि इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तेज रन बनाने थे। अब मुकाबला आखिरी ओवर की ओर बढ़ रहा था, जहां एक एक गेंद का मैच रुख बदल सकती है। एक छोर पर तो जैकब बथेल पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई आसान मौका नहीं दिया। जब भी भारत दबाव बनाने की कोशिश, बथेल के शानदार लंबे छक्के लगाकर फिर इंग्लैंड को तरफ मोड़ दिया। भारतीय गेंदबाज तो आखिरी ओवर तक पूरी ताकत लगा रहे थे। हर्षदीप सिंह, अक्षर पटेल, बाकी गेंदबाज ने लगातार विकेट निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बथेल तो शांत दिमाग से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। दूसरे छोरे उन्हें भी अच्छा साथ मिल रहा था। इंग्लैंड लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया था। अब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ कुछ ही रन चाहिए थे। भारतीय फील्डर गेंद का पूरा दम लगा रहे थे, लेकिन बथेल ने एक शानदार शॉट लगाकर खेल का पूरी तरह खत्म कर दिया। आखिरकार 19वें ओवर में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 191 रन बना लिए। मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। भारत की ओर हर्षदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उन्होंने फिल फॉल्ट के जॉस बटलर जैसे बल्लेबाजों जल्दी आउट कर दिया। बेहतरीन शुरुआत दिलाई। वही अक्षर पटेल ने हरीफ ब्रूक का अहम विकेट लिया। भारत की उम्मीदें जिंदा रही। बल्लेबाजी में भारत ईशान किशन ने 50 रन की शानदार पारी खेली, जबकि डेब्यू खेल रहे वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 10 गेंदों में 14 रन बनाकर अपने शानदार छक्कों से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इंग्लैंड की जीत के सबसे बड़े हीरे रहे जैक बथेल, जिन्होंने नाबाद 76 रन के साथ पारी खेली। टीम के जीत पहुंचाने के बाद उन्हें बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने भारत के 4 विकेट हराकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने मैच में शानदार संघर्ष किया, लेकिन आखिरी ओवर में जैकब बथेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी ने मैच इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों, इन सभी प्लेयर में से आपको कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखा, उसका नाम कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ दूसरे T20 मुकाबले की रोमांचक कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस हाईलाइट को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।